म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या चीज़ होती है? फिनोमिना, वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा डीएनए है, डीएनए की जो सीक्वेंस हैं, जो नाइट्रोजीनियस बेस होती हैं, उसके अंदर एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन, तो वो चेंज हो जाते हैं, अल्टर हो जाती है उनकी सीक्वेंस, और जिसकी वजह से जीनोटाइप चेंज होएगा। और जीनोटाइप ही वो चीज़ होती है जो जेनेटिक मेकअप है, उसी से ही जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो शरीर कैसा दिखाई देगा, वो उसी के ऊपर ही बेस्ड होता है। लीड्स टू द वेरिएशन इन डीएनए। तो इससे क्या होगा? वेरिएशन आएंगी डीएनए के अंदर, चेंजेस आएंगे। और लॉस एंड डिलीशन, मतलब या तो नाइट्रोजीनियस बेस पेयर का वहां से चला जाना, या फिर एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजीनियस बेस जब सीक्वेंस में आके जुड़ता है या डुप्लीकेशन होती है, उसका संख्या बढ़ जाती है, इंसर्ट होता है, ऐड होता है, या फिर डुप्लीकेट उसकी कॉपी हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है वो अल्टर हो जाता है, चेंज वहां पे देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम चेंज हो जाते हैं। अल्टरनेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट इन एबनॉर्मलिटीज और एबरेशंस। और जैसे ही क्रोमोसोम के अंदर चेंज देखने को मिलेगा, उसकी वजह से कुछ एबनॉर्मलिटीज का मतलब है असाधारण चीज, जो कि नॉर्मल चीज से हट के कुछ चीज बने, उसी को एबरेशन बोलते हैं, क्रोमोसोमल एबरेशंस। क्रोमोसोमल एबरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल। तो कैंसर सेल जो भी हैं, जैसे कुछ उनको जन्स वगैरह होते हैं, जो कैंसर काजिंग जीन होते हैं हमारे शरीर में, तो उनके अंदर कुछ चेंज देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो कैंसर कोज करते हैं। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? अराइज ड्यू टू द चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। तो एक सिंगल बेस पेयर है, उसी के अंदर ही जैसे नाइट्रोजीनियस बेस पेयर होते हैं, एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, साइटोसिन, तो इनके अंदर कोई एक जो बेस पेयर है वो बिल्कुल एक जगह से अटा हुआ मिलेगा, या फिर कुछ वहां पे कोई दूसरा बेस पेयर आ जाता है, एक सिंगल जगह पे ही बस वहां पे चेंज देखने को मिलेगा, उसको पॉइंट म्यूटेशन बोला जाता है। एग्जाम्पल है जैसे सिकल सेल एनीमिया, आगे के पार्ट में जो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कंप्लीट। एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है, जो किसकी वजह से होती है? या तो कोई बेस पेयर वहां पे डिलीट हो जाता है, या फिर कोई एक नया बेस पेयर ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से सारे जो बेस पेयर आगे आगे सरक जाते हैं, यदि एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, या फिर यदि वहां पे डिलीट हुआ है तो पीछे पीछे शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो शिफ्ट है, पूरी की पूरी जो फ्रेम है, ढांचा है, वो पूरा चेंज हो जाता है, और उसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटाजेंस क्या होते हैं? जो मैनी केमिकल्स एंड फिजिकल फैक्टर जो कि म्यूटेशन कोज करते हैं, वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जिसकी वजह से, वो फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, कोई केमिकल सब्सटेंस हो सकता है फिजिकल में, जैसे यूवी रेज वगैरह, रेडिएशन वगैरह भी हो सकती हैं, जो कि म्यूटेशन कोज करती हैं। एग्जाम्पल है जैसे फिजिकल फैक्टर का यूवी रेडिएशन। उसके बाद पॉइंट एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, वो देखते हैं किस वजह से, कोडोन की वजह से ही वो देखने को मिलेगी। रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन। जीन और डीएनए के बीच का जो रिलेशनशिप है म्यूटेशन से, म्यूटेशन क्या आते हैं? वो सडन जेनेटिक इनहेरिटेबल चेंज होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते हैं। मे रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ जीन और सो ए फंक्शन। तो किसकी वजह से हो सकते हैं? या तो कोई भी एक जीन है वो अपना फंक्शन है वो खो देता है, वो काम है अपना खो सकता है, या फिर एक अपना जो फंक्शन है वो गेन कर सकता है। गेन ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन, ये टर्म्स होती हैं। जब जीन काम करना बंद कर दे तो लॉस ऑफ फंक्शन, यदि वो कोई एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दे तो लॉस ऑफ फंक्शन, उसको गेन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल है जैसे क्लासिकल एग्जाम्पल पॉइंट म्यूटेशन हमने देखा था, सिकल सेल एनीमिया, जो 5th चैप्टर था उसके अंदर सिकल सेल एनीमिया के बारे में डिटेल से पढ़े है। चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन जीन फॉर द बीटा ग्लोबिन चेन। तो सिंगल बेस पेयर का भी चेन देखने को मिल सकता है, जैसे बीटा ग्लोबिन चेन था उसके अंदर। और रिजल्ट इन द चेंज इन अमाइनो एसिड रेजिड्यू ग्लूटामेट टू वैलिन। और इसके अंदर हमने देखा था कि जो बीटा ग्लोबिन चेन जैसे चेंज होगी, तो जो आरबीसी की शेप है वो सिकल सेल होगी थी, और जिसके अंदर जो मेन कारण था वो ग्लूटामिक एसिड का वैलिन के द्वारा रिप्लेस किया जाना था। एग्जाम्पल इंसर्शन एंड न्यूक्लियोटाइड का, इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड का एग्जाम्पल से एक समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंग्लिश का सेंटेंस है, राम हैज ए कैप। यदि हम यहाँ पे एक वर्ड है वो ऐड करते हैं, जैसे बी है हमने ऐड किया है हैज के बाद, तो आगे वाले जैसे जिस हिसाब से यहाँ पे कॉम्बिनेशन थे, 3 3 का कॉम्बिनेशन है, तो जैसे ही यहाँ पे हमने बी ऐड किया, एडिशन किया है एक, तो आर ई और जो डी है वो आगे वाले लेटर के साथ चला गया, और पी एक अलग से सेपरेट हो जाता है। उसके बाद ये एस वैसे मिस प्रिंटिंग है। उसके बाद जैसे एक और लेटर यदि हम ऐड करते हैं आई, तो उसके बाद एक और लेटर है जो आगे सरक जाता है, जैसे पी अकेला था यहाँ पे ए पी,
जो कैप का CAP है वो सेपरेट चला जाता है। उसके बाद एक और यदि लेटर G भी हम ऐड करते हैं तो ये जो कोडोन है आगे आगे शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से जब शिफ्टिंग हो जाती है, पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, तो उसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी बोलते हैं। सम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड बाय डिलीटिंग लेटर्स RED, जैसे हम शुरुआत में R ऐड कर इसमें से डिलीट कर दिया इस सेंटेंस में से, तो क्या रहेगा ED और इसका कॉम्बिनेशन C के साथ मिलेगा, EDC हो जाता है। उसके बाद फिर EB यदि हम हटा देते हैं तो ये जो A है A भी इसके साथ आ जाता है, DCA रह जाएगा। उसके बाद एक और लेटर यदि हमने हटा दिया तो कैप रह जाता है। तो इस तरीके से जो सेंटेंस है वो भी चेंज है, और इसी तरीके से जो इंफॉर्मेशन होती है हमारे आने के पास वो भी चेंज हो जाती है डिलीशन की वजह से या फिर इंसर्शन की वजह से। तो कंक्लूजन क्या रहता है यहाँ से, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 और 2 बेस चेंजेस रीडिंग फ्रेम शिफ्ट या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, डिलीशन म्यूटेशन भी बोलते हैं। मतलब किसी भी एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने से पूरी की पूरी जो फ्रेम है वो शिफ्ट हो जाती है, इनको डिलीशन या फिर इंसर्शन की वजह से जो म्यूटेशन है वो भी बोल सकते हैं। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल, यदि हम तीन के केस में यदि डिलीशन या फिर इंसर्शन करते हैं तो उसकी वजह से क्या रहता है, डिलीट काजिंग द रीडिंग द फ्रेम रिमेन्स अनअल्टर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। तो ये पॉइंट म्यूटेशन होती है जिसके अंदर जैसे हमने देखा था यहाँ पे 3 यदि हम लेटर ऐड कर देते हैं तो सेंटेंस बाकी का REDCAP इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि हम एक एक दो दो लेटर ऐड करते हैं तो सेंटेंस आगे का सेंटेंस पूरा चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो यदि हम 3 या 3 से ज़्यादा कोडोन, 3 या 3 के मल्टीप्लाई में कोडोन को ऐड करते हैं तो उससे जो आगे के जो कोडोन है वो एक जैसे रहते हैं, जिसकी वजह से एक सिंगल अमाइनो एसिड की जगह पे फर्क देखने को मिलता है, जो कि वैलिन जो रिप्लेस किया जा रहा था, वैलिन रिप्लेस कर रहा था ग्लूटामिक एसिड को सिकल सेल एनीमिया में, वो वही ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। उसके बाद पॉइंट म्यूटेशन वर्सेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो जैसे ये रीडिंग फ्रेम है CAT इस तरीके से, यदि यहाँ पे G हम ऐड कर देते हैं पॉइंट म्यूटेशन, तो इसमें क्या रहा है, एक C की जगह पे G ऐड हुआ है, बाकी सारा जो पोर्शन है वो एक जैसा है, उसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। एबनॉर्मल बट स्टिल फंक्शनल प्रोटीन प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे नॉर्मल प्रोडक्ट था लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी जरूर है, लेकिन फंक्शनल प्रोटीन बनेगा। लेकिन यदि हम क्या करते हैं, पॉइंट डिलीशन करते हैं, एक पॉइंट को यहाँ से हटा देते हैं, जैसे T हटा दिया तो उसकी वजह से कम्बिनेशन अलग हो जाएगा। पहले CAT था लेकिन यहाँ से क्या रहेगा CAC, फिर क्या रहेगा ATC, फिर उसके बाद ये जो सारी शिफ्टिंग है वो जो फ्रेम है पूरी शिफ्ट हो जाती है, डिशिफ्टेड रीडिंग फ्रेम, और जिसकी वजह से क्या रहेगा, टर्निकेटेड प्रोटीन प्रोडक्ट। तो जो प्रोटीन है वो यहीं तक बन पाएगा, उसके बाद की जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाती है, क्योंकि उस टाइप का जो हो सकता है कम्बिनेशन ना मिले किसी भी टाइप का, तो इससे प्रोटीन सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाती है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ज़्यादा हार्मफुल होती हैं।